आइडिया दे दिया क्या है। अब इसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको। इनिशियल बैलेंस मान लीजिए आपने दिया 1200 रुपए। अब आपका प्रोग्राम यूजर से पूछना चाहिए बताओ क्या करना है। यूजर ने कहा मुझे बैलेंस चेक करना है। आपका प्रोग्राम बताएगा योर अवेलेबल बैलेंस इज दिस। अब ये प्रोग्राम एक बार के लिए ही बनाया गया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सब फिर चल जाए फिर से पूछ ले हमसे, नहीं। एक बार में एक ही ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन खत्म, काम खत्म, प्रोग्राम खत्म। दोबारा चलाओगे, दोबारा से अमाउंट देना पड़ेगा और फिर से कोई एक ही ऑपरेशन आप कर पाएंगे। बार बार के लिए भी हमने उतना नहीं पढ़ा है पाइथन कि हम इस चीज को बार बार भी कर पाए। हो सकता है आज के टॉपिक से कुछ कर पाए। अब इसको दोबारा चलाया, मान लीजिए मेरे पास 1500 रुपए हैं और मैंने कहा जी मुझे विड्रॉ या डिपॉजिट करना है, भी डी दबा दिया, डिपॉजिट करना है। बताओ कितना डिपॉजिट करना है। हमने कहा 300 रुपए। 1800 रुपए हो गए आपके खाते में। ठीक है, प्रोग्राम खत्म हो गया, दोबारा चलाओ। मान लीजिए 1000 रुपए है। क्या करना है, विड्रॉ करना है। कितना करना है, 200 रुपए। कर लो, 800 बच गए। प्रोग्राम को फिर से रन कराया। अब मान लीजिए 2000 बैलेंस है इनिशियली और मुझे विड्रॉ करना है। कितना विड्रॉ करना चाहते हो, हमने कहा 1600। नहीं होगा, 500 मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रह रहा है, इसलिए विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर चलाया प्रोग्राम। बैलेंस है 1000 रुपए, निकालना चाहते हैं 1200 रुपए। तो फिर से बना हो जाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने कोड को अब बनाना है। 10वां क्वेश्चन ये था, हल्की झलक ऐसे देख सकते। ठीक है, और कौन सा वाला था वो, इनवर्स वाला, इसके ऊपर वाला ही था शायद, इनवर्स। तो पांचों वाला इनवर्स का है, ये रहा इनवर्स का। ये पावर -1 करना है, जो भी नंबर आएगा उस नंबर की पावर -1 कर देनी है। बाकी करा होगा तो हो गए होंगे। चलो, तो फिलहाल अभी डिस्कस नहीं करते, अभी 1-2 दिन का टाइम आपको और देते हैं। जिन लोगों ने नहीं बनाए बनाकर सबमिट कर सकते हैं अभी भी। चलिए, आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट हमने लिखने सीख लिए। तो नया चैप्टर हम क्यों पढ़ेंगे, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर जो काम हम करना चाहते हैं वो अभी तक जो पढ़ाया गया उसी से हो गया, तो फिर नए चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, एक नंबर ले लिया मैंने, मान लीजिए 5। एक वेरिएबल और ले लिया कोई, मान लीजिए मैंने 1। ये आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैं ये दो वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ और इनकी वैल्यू मैंने यही क्यों मानी है। आप कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से, वेरिएबल का नाम भी अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करना है। आसान है सर, नम की मल्टीप्लाई एक्स से कर दी तो प्रिंट हो गया 5। क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 5 ही आएगा। हमने कहा प्रोग्राम आगे बढ़ाना है हमें। अब जो नम वेरिएबल है इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन जो एक्स वेरिएबल है मुझे इसमें +1 करना है, यानी एक्स की वैल्यू अब 1 से 2 हो जाए। एक्स प्लस इक्वल टू 1, यानी कि एक्स में 1 पहले से या +1 और हो गया तो 2 हो गया। अब क्या करना है, हमने कहा फिर से नंबर की मल्टीप्लाई इससे कर देनी है, यानी कि फिर से आपने इसको ऐसे कर दिया। तो अब इसका रिजल्ट आएगा 5 × 1, दैट मीन्स 5। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 × 2, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब क्या चाहते हो, हमने कहा फिर से ये काम करना है। क्या, हमने कहा फिर से एक्स बढ़ाना है एक, और इस बार एक्स की वैल्यू 3 हो गई होगी और फिर से उसकी नंबर वही 5 है, उसकी मल्टीप्लाई करके फिर से प्रिंट करना है। तो अब ये बताओ, मुझे यही काम लगातार बार बार करना है। ठीक है, कर दो। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट को मैं लगातार बार बार रन करना चाहता हूं। तो अभी तक जो हमने पाइथन पढ़ी है उसके हिसाब से कोई भी स्टेटमेंट एक ही बार रन होता है। प्रोग्राम चलता है,
प्रोग्राम चलता है टॉप टू बॉटम, सीक्वेंशियली स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है। जो सबसे पहले आएगा स्टेटमेंट सबसे पहले वो चलेगा, और सीक्वेंशियली फिर हमारा ये रन होता है। और कोई भी स्टेटमेंट एक ही बार रन होता है। अब आप बोलो सर इसको दोबारा चला दो, अभी कुछ नहीं पढ़ा हमने ऐसा। आगे बढ़ेगा, एक बार चलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, एक बार चलेगा, ठीक है। तो अब इसलिए मैंने इस काम को जितनी बार करना है उतनी बार मुझे कोड लिखना पड़ेगा। जब मैं रन कराऊंगा तो कोइंसिडेंटली एक मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट हो गया, 5 की टेबल आ गई, 5 का पाड़ा आ गया। अगर मैं अब लॉजिक को जाके समझूंगा तो शायद ऐसा होना चाहिए था, 5 की मल्टीप्लाई 1, 5 की मल्टीप्लाई 2, 5 की मल्टीप्लाई 3, 5 की मल्टीप्लाई 4। हर बार आप एक्स को एक एक बढ़ाते जा रहे हो, इसलिए बढ़ा रहे थे आप बार बार। और नम की वैल्यू आपने वो लेनी है जिसका टेबल प्रिंट करना चाहते हो। 2 का पाड़ा दिखाना है तो 2 कर दो। लॉजिक तो वही है, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4। 2 का पहाड़ा आ गया। सर 2 का 5 का तो सबको आता है, 18 का किसी को नहीं आता है, 18 का दिखाओ। तो हमारे लॉजिक को आपको नंबर की वैल्यू बतानी है, उसी का टेबल निकाल कर दे देगा। हमें फिलहाल इंटरेस्ट टेबल में नहीं था, हमारा इंटरेस्ट किसी और चीज में है। वो और चीज क्या है? ये 2 लाइनें आप ध्यान से देखो, इन्हीं दोनों लाइनों को बार बार आप लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मुझे यही दोनों लाइनें बार बार रन करनी है, इसलिए लिख रहा हूं। तो अगर आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, अभी चलो 2 ही है, कई बार ऐसा होगा ये 2 की जगह 5 होंगे, 5 की जगह 50 भी होंगे। अगर 50 स्टेटमेंट होते जिन्हें आपको एक बार रन कराना था, हो गया। अब उन्हीं 50 स्टेटमेंट को फिर से रन करना है, तो अब क्या करोगे? लिखोगे। लिखने की बजाय कॉपी पेस्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे, नंबर ऑफ लाइंस तो बढ़ेंगी, भले आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो। तो हमें एक तरीका पाइथन से चाहिए कि अगर मुझे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रन करना हो तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, लिखूंगा एक ही बार। बस मैं आपको बता दूंगा कि 3 बार के 5 बार के 50 बार उतनी बार आप चला दो। मुझे लिखना एक बार पड़े और चल वो 10 बार जाए, 50 बार जाए, जैसे मैं कहूँ उसके अकॉर्डिंग चल जाए वो। तो ऐसा पाइथन में किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं लूप्स। तो जो लूप का काम होता है, अगर हम ध्यान से देखें, प्रोग्रामिंग की दुनिया से बाहर आ जाएं, तो इन जनरल लूप शब्द को हम कैसे समझते हैं? किसी काम को बार बार करते रहना, कि एक लूप पर चले गए हम। लूप किसी काम को बार बार करते रहना। जैसे आप यहाँ से जाओ, गोल चक्कर आ गया, घूम कर फिर इधर आ गए, फिर चलने लगे, तो लूप में चले गए आप। वहीं चल रहे हो, बार बार वहीं घूम रहे हो, बाहर निकल ही नहीं रहे हो। तो लूप का काम यही होता है। एक डिक्शनरी का वर्ड है, प्रोग्रामिंग का वर्ड नहीं है लूप। डिक्शनरी में लूप बटा ढूंढोगे मिल जाएगा। किसी भी चीज को बार बार करते रहना वो क्या कहलाता है? लूप का कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है। ठीक है। तो अब अगर हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट की बात करें, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में लूप्स प्रोवाइड फैसिलिटी टू एग्जीक्यूट set of statements again and again। ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो अभी किसी ने बताया भी मुझे, कि रिपीटेशन। ठीक है। हम क्या कर देते हैं? रिपीटेशन करना चाहते हैं तो हम उसको लूप्स के थ्रू कर सकते हैं। जब हम किसी भी स्टेटमेंट को कंडीशन के अंदर लिखते हैं तो उसे कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इसी तरह से जब हम किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रन करना चाहते हैं तो लूप के अंदर लिखेंगे। कैसे लिखते हैं वो पढ़ेंगे अभी, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट को भी एक नाम दिया जाता है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो कोई आपसे बोले ये स्टेटमेंट इटरेटिव है, दैट मीन्स ये बार बार हमारा चल रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को इटरेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है। सच स्टेटमेंट्स also known as
इटरेटिव स्टेटमेंट्स। जैसे वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऐसे ही होगा इटरेटिव स्टेटमेंट्स। अब कैसे प्रोग्राम में कैसे इसको लिखा जाता है, कोड कैसे लिखा जाता है? तो कंडीशन बनाने के दो तरीके थे, मैच कंडीशन, इफ कंडीशन। उसी तरह से लूप भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा वाइल वाइल लूप, और एक होता है हमारा फॉर लूप। वाइल लूप, उसके बाद आपका फॉर लूप। अगर आपका एक्सपीरियंस सी, सी प्लस प्लस, जावा जैसी लैंग्वेज में है, तो वहां पर तीन तरह के लूप्स होते थे। वाइल लूप होता था, फॉर लूप होता था, और एक होता था डू वाइल। अब उन्हीं लोगों से मेरा क्वेश्चन है जिन्होंने कभी डू वाइल को पढ़ा है, सुना है। खुद बताओ, अगर आपने अपने कैरियर में 100 प्रोग्राम लूप के बनाए हैं, उनमें से कितने प्रोग्राम में आपने डू वाइल लगाया था? आप आंसर सबका यही होगा, सर बस वही प्रोग्राम जिसमें पढ़ाया गया था डू वाइल क्या होता है। उसके बाद से हमने कभी उसको दोबारा पढ़ा ही नहीं किसी प्रोग्राम में। वही दो तीन प्रोग्राम जो कभी आपने डू वाइल के बनाए होंगे सीखने के लिए, वही आखिरी प्रोग्राम रहे होंगे आपकी लाइफ के। उसके बाद से आज तक कभी आपने डू वाइल लगाया ही नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा सबके साथ होता है, ये बात सही है। ऐसा आपके साथ, मेरे साथ, एक्स वाई जेड स्टूडेंट, इंडिया का, इंडिया के बाहर का है, सबके साथ यही होता है। तो पाइथन के क्रिएटर ने क्या सोचा कि जिस चीज को आप एक बोझ मानते हैं, एक बर्डन है वो तो हमारे लिए, फिर पढ़ेंगे नहीं, टॉपिक दे दें पढ़ोगे नहीं आप उसे, तो पाइथन ने उसको हटा दिया, अपने अंदर उसको जगह ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर दो लूप, दो ही तरह के होंगे, वाइल लूप और फॉर लूप। तो पाइथन में डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और इसको हटाने की वजह कोई टेक्निकल नहीं है, इसको हटाने की पूरी वजह नॉन टेक्निकल है। तो उन्होंने अपने इन दोनों लूप से वो सारे काम करवा लिए जो कभी आप किसी लैंग्वेज में तीन से करते होंगे। तो इन शॉर्ट, पाइथन पढ़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पाइथन में दो ही तरह के लूप होते हैं, वाइल लूप होता है और फॉर लूप होता है। अब एक एक करके हमें इनको समझना होगा। तो अब समझने का मतलब इनका सिंटैक्स है। तो एक तो होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। फिर आता है सिंटैक्स, सिंटैक्स हमें ये बताता है कि उस चीज का कोड कैसे लिखा जाता है। हमें दोनों चीज आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आने से चीज समझ में आती है, सिंटैक्स आने से हम खुद बना पाते हैं उसे। ठीक है, तो अब हमें वाइल लूप और फॉर लूप, ये दो लूप दिए गए हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, काम को बार बार कराना। अभी हमें ये नहीं पता दोनों में डिफरेंस क्या है, वो तो हमें तब पता चलेगा जब दोनों पढ़ लोगे आप। तो पहले वाइल को पढ़ते हैं। सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप। तो वाइल लूप अगर हम पाइथन में लिखेंगे तो सिंटैक्स होता है, वाइल कीवर्ड होगा, जैसे इफ कीवर्ड होता था ऐसे ही वाइल कीवर्ड होता है। और वाइल कीवर्ड में हम कंडीशन यूज करते हैं, जैसे इफ के साथ कंडीशन यूज करते थे, या तो स्पेस देकर लिखोगे या पैरेंथेसिस में लिखोगे कंडीशन। जैसे हम ब्लॉक बनाते थे वाइल इफ का, उसी तरह से हम वाइल का भी ब्लॉक बनाएंगे। चाहे तो इंडेंटेड ब्लॉक बना लो, चाहो तो इनलाइन ब्लॉक बना लो, जैसे चाहे वैसे बना लो, थिंग इज ब्लॉक होगा, तो मैंने इंडेंटेड वाला लिख दिया। और वो स्टेटमेंट्स जो इटरेटिव है, जिनको आप बार बार रन करना चाहते हैं, उनको उठा के वाइल के ब्लॉक में लिख देते हैं। ये हो गया पहला सिंटैक्स। वाइल का दूसरा सिंटैक्स है कि आप यही लिखेंगे, वाइल कंडीशन स्टेटमेंट्स जिनको आप बार बार रन करना चाहते हैं। और कुछ नया देखने को मिलेगा जो कि सी जावा में नहीं देखने को मिलता है, एल्स ब्लॉक। पाइथन के वाइल ब्लॉक में एल्स ब्लॉक को भी कंबाइन किया जा सकता है, ऑप्शनल है। इफ के साथ एल्स आता है, सबने पढ़ा हुआ है, हर जगह आता ही है। पाइथन में लूप के साथ भी एल्स का यूज किया जाता है, और भी एक दो टॉपिक हैं जहां पर एल्स आपको मिल जाता है। तो ये सिंटैक्स हो गया वाइल लूप का। ऐसे ही मैं अभी के लिए सिंटैक्स लिख देता हूँ ताकि एक नोट्स की फॉर्म में काम पूरा हो जाएगा। सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप।
तो जो फॉर लूप का सिंटैक्स है ये थोड़ा सा अलग है। सी, C++, जावा जैसी लैंग्वेजेस में अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर क्या होता था, फॉर लूप भी कंडीशन के साथ चलता था। मैं अभी जो लिख रहा हूँ वो पाइथन का नहीं लिख रहा हूँ, है ना, इसे कॉपी मत करना भी। तो फॉर, यहाँ पर हम कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करते थे, फिर यहाँ पर कंडीशन डालते थे, फिर यहाँ उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे करते थे। तो ये कंडीशन पे ही चलता था। लेकिन पाइथन का जो फॉर लूप है वो कंडीशन पे नहीं चलता है। तो इसका सिंटेक्स बिल्कुल अलग है। वाइल का सिंटेक्स वही था। तो फॉर में एक वेरिएबल हमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कीवर्ड और लगाएंगे इन। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं इटरेबल। पहली बार ये शब्द आया इटरेबल। अब क्या होता है जब पढ़ेंगे फॉर लूप एक बार तब सीखेंगे। अभी के लिए लिख लेते हैं कि हाँ कुछ होता है इटरेबल, ठीक है। दूसरा सिंटेक्स, आप फॉर वेरिएबल इन इटरेबल इंडेंटेड ब्लॉक, जिन स्टेटमेंट्स को बार बार रन करना है वो लिख दो। और फॉर के साथ भी आप क्या लगा सकते हैं, एल्स ब्लॉक को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से फॉर लूप के दो सिंटेक्स हमारे पास होते हैं। फॉर के साथ एल्स लगा सकते हैं, और आप नहीं लगाना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंटली फॉर का यूज कर सकते हैं। चलिए, तो पहले हम पढ़ेंगे वाइल लूप, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम फॉर लूप। तो अब मैंने लिखा वाइल, वाइल के साथ एक कंडीशन लगानी है। क्या लगाएं कंडीशन, अभी कुछ नहीं पता सर। तो अभी आपके मन में जो भी आ जाए वो आप लिख देना। तो मेरे मन में आ गया 5 is greater than 3। आपके मन में कुछ भी आ गया होगा वो लिख देना, कोई कंडीशन लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद इंडेंटेड ब्लॉक बनाएंगे वाइल का। उन स्टेटमेंट्स को जिनको हम बार बार रन करना चाहते हैं लूप के अंदर लिखेंगे, नोन एज इटरेटिव स्टेटमेंट्स। हमने कहा बस सिंपल अभी हेलो ही प्रिंट करना है मुझे, इसी को बार बार चला दो, इसी से सीख लेते हैं। अब कोई भी स्टेटमेंट जो सिंगल टाइम यानी कि जैसे अब तक लिखते थे वो रन करना है तो इंडेंटेड ब्लॉक से बाहर लिखना होगा। तो ये मान लीजिए मैंने कर दिया बाय। अब कोई भी स्टेटमेंट लूप से पहले जो एक बार चलाना है वो भी लिख सकते हो। ऐसा थोड़ी ना कि पूरे प्रोग्राम में बस लूप ही लगेगा। पूरा प्रोग्राम थोड़ी बार बार चलता है। हमारे प्रोग्राम में पर्टिकुलर पोर्शन जिसको आप बार बार रन करना चाहते हो उसके लिए वाइल लूप बनाया जाता है। वाइल लूप से पहले जो कोड है वो एक ही बार चलेगा, वाइल लूप के बाद जो कोड है वो एक बार चलेगा। सिर्फ वो कोड बार बार चलेगा जो वाइल लूप के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इटरेटिव स्टेटमेंट है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो इंटरप्रेटर कैसे रन करेगा उसको समझते हैं। तो इंटरप्रेटर सबसे पहले इसको रन कराएगा, आउटपुट में हाई आ गया। उसके बाद अब वाइल लूप को रन कराने से पहले कंडीशन चेक करेगा। यानी कि वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है इटरेटिव वाला, इसको चलने की शर्त होती है कि इसको तब चलाया जाता है जब वाइल की कंडीशन ट्रू होती है, लाइक इफ। तो अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको चलाने से पहले इसकी पहले ये कंडीशन चेक करने जाएगा। अगर ये ट्रू आ गई तो ये स्टेटमेंट चलेगा, और अगर ये फॉल्स आई तो वाइल लूप नहीं चलेगा, फिर आगे वाले स्टेटमेंट चलेंगे हमारे, ठीक है। तब 5 is greater than 3, सर ट्रू आ गई कंडीशन। अब इंटरप्रेटर लूप के अंदर चला जाएगा और हेलो मैसेज आउटपुट दिखाकर आ जाएगा। अब अगर ये इफ होता तब भी तो सर यही होता। हमने कहा अगर ये इफ होता तब भी यही होता, लेकिन इफ के साथ क्या होता, इंटरप्रेटर आगे बढ़ जाता। अगर ये वाइल है, इंटरप्रेटर आगे नहीं बढ़ेगा, फिर से चला गया वाइल के पास, और फिर से इंटरप्रेटर कोशिश करेगा इसको दोबारा चलाने की। लेकिन शर्त, अगर इसको चलाना है तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इंटरप्रेटर अगली बार फिर से कंडीशन चेक करने चला गया, सर 5 बड़ा है 3 से, सर अभी भी है, तो फिर ट्रू आ गया, हेलो प्रिंट हो गया। अब इंटरप्रेटर फिर तीसरी बार चलाने जाएगा इसके लिए, लेकिन चलाने से पहले कंडीशन चेक करेगा। सर 5 बड़ा है 3 से, कल भी था आज भी और कल भी रहेगा, कभी पूछ लो ये ट्रू ही आएगा। तो इंटरप्रेटर कहेगा कोई बात नहीं, ट्रू आएगा फिर चला दूंगा मैं इसे। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको फिर चलाने जाएगा, क्योंकि आप वाइल लिख कर बैठे हो ना, वाइल मतलब लूप, बार बार चलाएगा इसको। कब तक,
इसको हिंदी में पढ़ो, जब तक ये कंडीशन क्या आती रहेगी, ट्रू। तो सर ये कंडीशन तो फॉल्स कभी आएगी नहीं, तो इंटरप्रेटर बोलेगा मैं भी नहीं रुकूंगा, फिर कभी मैं भी चलाते ही रहूंगा इसे। तो फिर ये प्रोग्राम कब खत्म होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि इंटरप्रेटर की तरफ से वाइल लूप को इनफाइनाइट मौके मिलते हैं। अगर वो हर मौके में ट्रू दे रहा है तो इंटरप्रेटर रुकेगा नहीं, इंटरप्रेटर इसको चलाता ही रहेगा। तो अभी जो आपने लिख दिया है ये कभी ना खत्म होने वाला लूप हो गया, ये बेचारा हो गया। क्यों हो गया बेचारा, इसको मौका ही नहीं मिलेगा कभी, यहां तक कभी कंट्रोल ही नहीं पहुंचेगा, इंटरप्रेटर इसी में फंस जाएगा, इसी को बार बार चलाता रहेगा, बार बार चलाता रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इटरेशन में कितने आते हैं, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, कितने आते हैं। तो इनफाइनाइट का कोई ऐसा न्यूमेरिक फिगर थोड़ा ना होता है, अगर मान लो फिगर है फिर इनफाइनाइट कहाँ रहा, वो फिर तो फाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट की डेफिनेशन प्रोग्रामिंग में होती है मेमोरी, कि आपका प्रोग्राम यानी कि आपका लूप जितनी बार चलेगा हर बार मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो मेमोरी की कोई एक लिमिट होगी, मेमोरी का मतलब रैम, रैम की एक लिमिट होगी। जब तक आपको जगह मिलती रहेगी लूप चलता रहेगा। एक पॉइंट कभी ना कभी ऐसा जरूर आएगा कि मेमोरी खत्म हो जाएगी और प्रोग्राम बीच में बंद हो जाएगा या हैंग हो जाएगा, जगह ही नहीं मिली रैम के अंदर। तो बस वही पॉइंट आपका लास्ट होगा। लेकिन वैसे लास्ट कोई नहीं होगा कि लूप कब रुकेगा, वैसे तो इनफाइनाइट लूप हो गया ये। चलाओ सर एक बार देखें, यही देखें। जब तक चल रहा है, एक दिन आएगा, एक पॉइंट आएगा कि मेमोरी की वजह से है हुए हैंग, देखो पहिया घूमना शुरू हो गया, बीच में सिस्टम हैंग हो गया, अब ये नॉट रेस्पॉन्डिंग में चला गया। क्या करें, अब मैनुअली इसको क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ पे लाओ इसे क्लोज करो, ऐसे करो, क्लोज द प्रोग्राम। हाँ, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा कंडीशन के बारे में सोचना होगा कि कभी तो ये फॉल्स बने। हमने कहा कैसे हो सकता है, 5 5 ही रहेगा, ग्रेटर देन ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, तीनों में से कोई नहीं बदलेगा। हमने कहा कोई चीज ऐसी पढ़ी है पाइथन में आज तक आपने जो बदल सकती हो, हमने कहा वेरिएबल। वेरिएबल का नाम ही वेरिएबल इसलिए पढ़ा था कि जो बदल पाए अपने आप को, अपनी वैल्यू को बदल ले। तो इनमें से किसी एक को बना दो वेरिएबल। सर ये तो बनेगा नहीं, ये तो ऑपरेटर है, ये तो यही रहेगा। इन्हीं में से किसी एक को क्या बना सकते हो आप, अपना वेरिएबल बनाना चाहो तो बना लो। ठीक है, तो अब किसे बनाओगे, सर किसी को बना लो, अभी तो सीखना है, कोई पर्पज नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर मान लीजिए 5 को बना दिया एक वेरिएबल, और उसका नाम अपने पसंद से एक्स रख दिया, आप आई रख लो, जे रख लो, अपना नाम रख लो, कुछ भी रख लो। इसकी वैल्यू मैंने 5 कर दी, फिर मैंने यहाँ लिख दिया एक्स। तो अब एक उम्मीद जगी कि कभी ना कभी हो सकता है इसकी वैल्यू वो हो जाए कि ये फॉल्स हो जाए। इससे पहले तो जो लिखा था वो कभी चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों वैल्यू हो गई है हमारी, कोई नहीं। तो अब फिर से शुरू करते हैं। इंटरप्रेटर आया, इस लाइन को चलाया, हाई प्रिंट हो गया, एक्स की वैल्यू 5 मेमोरी में क्रिएट हो गई, प्रिंट नहीं हुई है ना, सिर्फ मेमोरी में एक्स आ गया। व्हाइल लूप का पहली बार कंडीशन चेक होगा, एक्स की वैल्यू 5, 5 इज ग्रेटर देन 3, सही है, ट्रू हो गया। इंटरप्रेटर लूप के अंदर चला गया और ये स्टेटमेंट को चला दिया। फिर दोबारा गया व्हाइल के पास कंडीशन चेक करने, एक्स की वैल्यू क्या है, सर अभी भी 5 ही है। तो अगर अभी भी 5 है तो फिर से क्या आएगा हमारा, ये ट्रू, फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, लो। फिर चलेगा तीसरी बार, एक्स की वैल्यू क्या है, सर 5 ही है, कहीं बदली तो है ही नहीं आपने। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन आप लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं। अभी भी इन्फाइनाइट लूप में चला जाएगा प्रोग्राम, क्योंकि हर बार एक्स की वैल्यू अभी भी कितनी है, 5 ही है। तो अगर आपने एक वेरिएबल माना है तो कुछ ऐसा भी तो करिए कि वैल्यू बदले वेरिएबल की, तब एक उम्मीद आएगी कि कभी तो फॉल्स होगी कंडीशन। अभी तो उम्मीद है ही नहीं वो। मैं पहले ही बंद कर देता हूँ, और बंद नहीं हो रहा है तो हैंग ही हो गया। चलो, तो अब क्या करोगे आप, हमने कहा चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि अलग प्रोग्राम बना ले, एक्स में
कुछ ऐसा करिए जिससे एक उम्मीद जगे कि कभी तो कंडीशन फॉल्स बनेगी। तो एक्स में बदलाव करिए, कुछ जोड़ो, कुछ घटाओ, गुणा करो, भाग करो, स्क्वायर निकालो, कुछ भी करो, कुछ ऐसा करो कि एक्स बदले। तो हमने कहा एक काम करते हैं, अगर मैं एक्स की वैल्यू 5 है, अगर ये अगली बार 6 हो जाए फिर भी ट्रू, 7 हो जाए, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो फिर तो ट्रू हमेशा ही रहेगा। लेकिन मैं इसको कम कर दूं तो शायद ऐसा हो सकता है एक्स 5 से 4 बने, 4 से 3 बने, 3 से 2 बने, तो फॉल्स हो ही जाएगा अपने आप हमारा। तो मैंने घटाना है एक्स। एक्स कितना घटाओगे? माइनस इक्वल टू एक एक घटाते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 5, इंटरप्रेटर फिर आएगा, हाई प्रिंट हो गया, एक्स 5 आ गया, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ट्रू, अंदर आ गए, हेलो प्रिंट हो गया। अब एक्स की वैल्यू 5 से क्या रह गई? 4। अब कंडीशन फिर चली, 4 इज ग्रेटर देन 3, अभी भी सही है, अंदर आ जाओ, हेलो प्रिंट हो गया। अब एक्स की वैल्यू 4 से क्या रह गई हमारी? 3। अब तीसरी बार जब लूप अटेम्प्ट होगा तो 3 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो लूप इंटरप्रेटर क्या करेगा? हमारा लूप को टर्मिनेट कर देगा और फिर आगे के स्टेटमेंट चलाना शुरू कर देगा। आउटपुट आ गया पाए। तो अभी ये बताओ, फिर ये लाइन कितनी बार चलेगी? अब आपको अपना कोई भी काम बार बार करना है तो उस काम का लॉजिक व्हाइल लूप के अंदर लिख दो। अब आपको वो काम कितनी बार करना है? 10 बार करना है, 5 बार करना है, 8 बार करना है? तो जितनी बार भी करना है उसके अकॉर्डिंग आपको व्हाइल की कंडीशन सोचनी पड़ेगी कि वो काम मुझे अगर 10 बार करना है तो जो मैं यहाँ कंडीशन लिखने जा रहा हूँ, 10 बार जब लूप चले तो ट्रू आता रहे, तभी चलेगा 10 बार। जैसे ही ये लूप 11वीं बार चलना चाहे तो ये फॉल्स हो जाए। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो लूप चलेगा ही नहीं, फिर कोड आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर संख्या नहीं लिखनी होती है। आप सोच रहे काश ऐसा होता, संख्या लिखवा दो, 3 तो 3 बार चल जाए, 10 लिख दो 10 बार चल जाए। अभी तक तो ऐसा नहीं हो सकता, अगले वर्जन में कुछ ऐसा निकाल दें पाइथन वाले। यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कंडीशन, कि वो कंडीशन उतनी बार ट्रू आए जितनी बार आप काम करना चाहते हैं। अब वो कंडीशन क्या होगी, कहीं किसी किताब में पहले से नहीं लिखी हुई है, आपके दिमाग में ही होगी वो। और वो आपके दिमाग में कहां से आएगी? प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़कर आएगी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर कंडीशन क्या लगानी चाहिए। फिलहाल अब इसी प्रोग्राम को मैं, मान लीजिए, थोड़ा सा मीनिंगफुल करके बनाता हूँ। सर वही कर दो, एक नंबर है 5। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसकी टेबल प्रिंट करनी है। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि मुझे जिस काम को 10 बार करना है, वो क्या लाइन थी? नंबर की मल्टीप्लाई करना था किसी वेरिएबल से। अब उसका नाम मैं एक्स ही मान लेता हूं। तो अब सबसे पहले ये सोचना होगा कि ये स्टेटमेंट अगर 10 बार चलाना चाहते हो तो एज इट इज चलाना चाहते हो, या इनमें कुछ चेंज करके हर बार चले। हमने कहा इसमें चेंज नहीं कराना है, ये तो हमेशा यही रहे। लेकिन ये जो वेरिएबल आप मान रहे हो कि जितनी बार ये स्टेटमेंट चले हर बार ये अपनी वैल्यू बदल ले। पहली बार चले तो ये 1 हो जाए, दोबारा चले तो ये 2 हो जाए, तीसरी बार चले तो ये 3 हो जाए, एंड सो ऑन। तो अब ये बताओ, इस वेरिएबल की पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर? 1। तो मैंने इसलिए इसको किससे इनिशियलाइज करा? 1 से करा। अब इसकी अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, फिर 3, यानी कि इसमें एक एक इंक्रीमेंट करना है। अब यहाँ पर मुझे कंडीशन सोचनी है। क्या कंडीशन मैं ऐसी सोचूं कि वो 10 बार जब चेक हो तो ट्रू दे, भी अंदर का काउंट 10 बार चलेगा। लेकिन जैसे ही वो 11वीं बार चेक हो तो वो कंडीशन फॉल्स बन जाए 11वीं बार के लिए। क्या लिख दूं? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। अब जिसके मन में जो भी आ रहा है वो अपना यहाँ पर लिखकर एक बार ट्रेस कर लो। ड्राई रन, ड्राई रन का मतलब है दिमाग में रन करना, एक्चुअल रन करने से पहले दिमाग में रन करना, नोन एज ड्राई रन। तो अब इसको हम ड्राई रन करें तो इसमें क्या आएगा हमारा? एक्स की वैल्यू 1,
1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू, अंदर आ जाओ। 5 मल्टीप्लाई 1 हो गया, x की वैल्यू 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। अब लूप दूसरी बार चला, x इज लेस देन 10, x कितना है, हमने कहा 2 हो गया है, अभी भी सही है, तो सर लेस देन वाली सही थी। अब ऐसे करते करते जब x वैल्यू 10 हो जाएगी तो 10 इज लेस देन 10 सही। अब x की वैल्यू 11 हो गई, लूप चला, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, हमने कहा फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हो गया लूप खत्म हो जाएगा, आगे जो भी कोड लिखा होगा आपने वो चलना शुरू हो जाएगा। हमने कुछ लिखा ही नहीं आगे, इतना ही करना था मैं। यही प्रोग्राम अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, 21 लाइंस का बना था, यही प्रोग्राम 5 लाइन में कन्वर्ट हो गया। अभी आपको फॉर लूप पढ़ा दूंगा, ये प्रोग्राम 3 लाइन का बनेगा, 3 लाइन में ये पूरा काम हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को और बेटर अगर हम करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो नंबर है आप यूजर से इनपुट करा सकते हैं, ने कहा कर सकते हैं। एंटर नंबर, इसका फायदा ये होगा कि अब मैं जिसका टेबल जनरेट करना चाहता हूँ यूजर से पूछ लेता हूँ। 2 का पहाड़ा आ गया, सर 19 का पहाड़ा आज तक याद नहीं हुआ, हमने कोई बात नहीं, प्रोग्राम तैयार है, प्रोग्राम से ले लो। सर पहाड़े 19 20 तक होते हैं, पता नहीं किसने कहा था, क्या 29 का पहाड़ा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। पहाड़े, टेबल, ये वर्चुअल टर्म्स हैं, एक्चुअल में तो मल्टीप्लाई होती है। हमारा दिमाग इतना ही कैपेबल है कि वो 20 तक के पहाड़े के नंबर को याद कर पाएगा, इसलिए 20 तक के पहाड़े का कॉन्सेप्ट बना दिया गया। उससे आगे जब जाएंगे तो पहाड़े तो होंगे, लेकिन हमारे दिमाग को उन नंबरों को याद करने में बहुत टाइम लगेगा और शायद भूलते रहेंगे हम, इसलिए 15 के आगे के पहाड़े हमारे दिक्कत करते हैं, नंबर बड़े हो जाते हैं ना उसमें। मोबाइल नंबर हमें कितने याद हैं, अपने याद नहीं होगा, कितने की बात ही छोड़ो, क्यों 10 डिजिट का होता है सर। लोगों को अपना अकाउंट नंबर याद नहीं होता, आधार नंबर याद नहीं होता, जबकि एक ही है वो, क्यों नहीं होता सर, 10 डिजिट 12 डिजिट का है, कहां तक याद करेगा हमारा दिमाग, कर ही नहीं पाएगा। तो सोचो अगर पहाड़े हम 50 तक रख दें, समझ में आ गया सर। पहाड़ा एक वर्चुअल टर्म है, कैलकुलेशन फास्ट कर पाए आपको रटवा देते हैं पहले से ही, है ना। बहरहाल अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है जिनका आंसर कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि वाइल की कंडीशन क्या होती है, किसी को नहीं पता। आप क्या काम करने के लिए लूप चला रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपको इसको डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप प्लस करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, पावर निकालोगे या कुछ और करोगे, किसी को नहीं पता पहले से। आप क्या लॉजिक लिख रहे हैं, उसमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको डिजाइन करना पड़ता है। वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है, किसी को नहीं पता, आपको ही पता होगी अपने लॉजिक के हिसाब से। ये 3 क्वेश्चन के आंसर अगर आप ढूंढ लेते हैं तो वाइल लूप खत्म हो गया, फिर बचा ही क्या है इसका। और ये तीनों क्वेश्चन कहीं नहीं लिखे मिलते इनके आंसर, क्यों, क्योंकि हर प्रॉब्लम का अलग अलग आंसर है। अब जैसे प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे 1 से लेकर 20 तक अल्टरनेट नंबर प्रिंट करने हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके प्रिंट करना है, ठीक है। अब उसके लिए मुझे एक तरीका तो है कि मैं ऐसे कर दूं, प्रिंट 1, प्रिंट 3, प्रिंट 5, तो सर ऐसे तो आप बहुत लिखोगे। अब ध्यान से देखो, बार बार मुझे प्रिंट ही करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लूप से करवा लूं। लेकिन जब मैं लूप से प्रिंट करवाऊंगा तो मैंने वाइल के बारे में सोचा, और वाइल के अंदर इस प्रिंट को डाल दिया। अब मुझे लिखना एक ही बार पड़ेगा, ये समझ में आ गया, लेकिन अब मैं वाइल को जितनी बार चलाऊंगा हर बार बनी प्रिंट थोड़ी करना है मुझे। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए जितनी बार लूप चले उतनी बार वो बदल जाए। तो फिक्स नंबर की जगह पर जो चीज बदल जाए वो क्या होती है, वेरिएबल। तो मुझे कोई एक वेरिएबल के बारे में सोचना चाहिए। अब उसका नाम आप अपनी पसंद का रख लो, हमने एक्स रख लिया, क्यों, गणित में जब कोई चीज समझ में नहीं आती थी माना एक्स, हमने मान लिया एक्स, वही चीज चलती आ रही है अभी तक, है ना। एक्स की वैल्यू क्या माने, हमने कहा भी हमारे लॉजिक पे डिपेंड करेगा कि आप प्रिंट में
अगर x को प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो आप इसको वही मान लो जो नंबर आपको प्रिंट करने हैं। तो पहला नंबर हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, 1, तो हमने इसलिए x को क्या बना दिया, 1 बना दिया। अब अगली बार लूप चलेगा तो x की वैल्यू हम चाहते हैं अल्टरनेट, मतलब 1 के बाद क्या आ जाए हमारा, 3 आए। तो अब x में हम क्या करें कि अगली बार 1 से वो क्या बन जाए, 3 बन जाए, x प्लस इक्वल टू 2। तो अब ये 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, तो सर कहीं तो रोकोगे। तो जहां रोकना है उसके लिए ये कंडीशन आपको कंट्रोल करनी होगी। तो अब आप बताओ यहां पर मैं ऐसा क्या लिखूं कि हमारा 1 से लेकर 20 तक के नंबर पे ही ये लूप चले, उसके बाद ये लूप रुक जाए अपने आप। क्या लिख दें, x इज लेस देन इक्वल टू 20। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप अपना लिख देना। राजीव सिंह, बताइए सर क्या क्वेश्चन पूछना है आपको हमसे। सर बताइए। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे मैं कल असाइनमेंट कर रहा था सर, तो मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा था लेकिन सर वो रन नहीं हो पा रहा था मेरे से। क्वेश्चन आपका रन नहीं, मतलब आपने जो टाइप करा है वो मतलब आउटपुट जो में एरर आ पहले रही वाला है। से रन करा दिया था वही रन हो रहा था बार बार, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला हो ही नहीं पा रहा था मेरे से। चलो एक काम करते हैं, अभी आप लैपटॉप से ज्वाइन है, यस सर। तो अभी क्लास के बाद क्या करेंगे, मैं 5 मिनट 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा बैच, तो उस समय आप अपना स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा देना, मैं एक बार चेक कर लूंगा क्या एरर आ रही है उसमें, ठीक है। ओके सर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, 100 से लेकर 0 तक गिनती प्रिंट करनी है। 100 से लेकर 0 तक की गिनती प्रिंट करनी है। बताओ क्या लिखूं। वेरिएबल को शुरू कहां से करूं, 100 से। वाइल लूप लगा दिया, वाइल लूप के अंदर मैंने प्रिंट कर दिया एक्स के लिए, और अब आपको 100 के बाद क्या चाहिए, 99, 98, एक्स माइनस इक्वल टू 1। और ऐसा कब तक करना है, जब तक हम कहां तक ना पहुंच जाएं, 0 तक, जब तक एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। 100 इस नहीं, उल्टा कंडीशन हो गया हमारा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 100, 99, 98, तो जब तक ये 1 आएगा, 1 भी बड़ा है 0 से, जैसे ये 0 होगा तब भी सही है, लेकिन जब ये -1 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। हाँ चल, बताइए क्या पूछना है। सर हम वाई और इसको एग्जिट नहीं कर सकते, एग्जिट करके फिर रोका जा सकता है। तो अगर हम किसी भी लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट करना चाहते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट कोई भी लूप जब टर्मिनेट होता है तो उसके लिए अभी तक जो हमें सिखाया गया है वो अपनी कंडीशन फॉल्स होगी तभी टर्मिनेट होगा। लेकिन हमारे पास एक और तरीका होता है, अगर हम लूप को कंडीशन ट्रू है फिर भी टर्मिनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ब्रेक कीवर्ड होता है। चलो पहले उसी को पढ़ लेते हैं, इन्होंने पूछा है तो, क्योंकि उसे पढ़ना भी था हमें और टाइम भी सही है पढ़ने का। तो अगला हमारा लूप के अंदर ही टॉपिक आता है ब्रेक कीवर्ड। तो ब्रेक कीवर्ड क्या कहता है, ब्रेक कीवर्ड ये कहता है कि अगर मैं लूप के अंदर यूज होता हूं तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट होता हूं लूप को
फोर्सफुली टर्मिनेट कर देता हूं। इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लूप की कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स थी। अब मैंने क्या करा, मैंने ब्रेक लगा दिया। फिर अब जैसे ही आपने यहाँ ब्रेक लगाया, वैसे ही क्या होगा वो समझते हैं। लूप पहली बार चला, 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। प्रिंट हो गया एक्स की वैल्यू, डेट मीन 100। उसके बाद एक्स की वैल्यू 99 हो गई। फिर ब्रेक हो गया लूप। अब लूप अगली बार नहीं चलेगा। ये नहीं सोचना है कि 99 भी बड़ा है, क्योंकि वो ब्रेक हो चुका है। खत्म। तो सर एक चीज बताइए, फिर तो ये लूप एक ही बार चलेगा। हमने कहा तो फिर मैं लूप लगाई क्यों रहा हूं? जब मुझे पता है कि मुझे इस काम को एक ही बार करना है, तो अननेसेसरी मैं लूप के बारे में क्यों सोचूंगा? हमने कहा इन जनरल जब लूप के अंदर ब्रेक लगाया जाता है तो डायरेक्ट नहीं लगाते, कंडीशनली लगाते हैं। कंडीशनली कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कि जब मैं लूप चलाना शुरू करा था, तो मैंने सोचा था कि मैं एक्स को 0 तक लेके जाऊंगा। अब जब मैं लूप के अंदर आया, तो मुझे ऐसा लगा कि 0 तक जाने की जरूरत नहीं है, 50 तक से ही काम मेरा हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया इफ एक्स इक्वल टू 50, तो लूप ब्रेक हो जाए, बढ़े ही ना आगे। तो इस तरह की कंडीशन कोई आपके पास होती है जो आपके लॉजिक पे डिपेंड करेगी कि आप किस प्रॉब्लम के लिए लूप डिजाइन कर रहे थे। तो उसके हिसाब से वो लॉजिक सोचेंगे और यहाँ पर फिर ब्रेक यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी कभी भी, वैसे ही लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद से इटरेशन लूप के हमारे नहीं होंगे। ठीक है। तो जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए 51 रही होगी, तो 51 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू। 51 प्रिंट हो गया। अब प्रिंट होने के बाद माइनस हो रहा है, यानी कि क्या हो गया हमारा 51 -1 यानी कि 50 रह गया। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई होगी और लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, फिर आगे हमारा नहीं चलेगा। तो हम किसी भी लूप का टर्मिनेशन, लूप का जो टर्मिनेशन होता है, अगर हम उसको करना चाहते हैं, तो अब हमारे पास दो रास्ते हो गए। पहला रास्ता हो गया कि जो लूप की कंडीशन है वो फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है। अगर कंडीशन लूप की फॉल्स होगी तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है। और दूसरा जो जस्ट अभी आपने पढ़ाया ब्रेक, अगर आपने लूप के अंदर ब्रेक चला दिया किसी भी तरह से, तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब एक होता है एग्जिट, जो अभी हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि काफी आगे का टॉपिक है, लेकिन उस शब्द को हम सुनेंगे आगे जाके कि सर एग्जिट भी तो कर सकते हैं। एग्जिट करना और ब्रेक करना एक ही बात है। हमने कहा नहीं, ये पाइथन में दो अलग बात है। एग्जिट प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। अगर मैं एग्जिट लगा दूंगा तो प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा और आगे का जो कोड है वही नहीं चलेगा, यानी कि बाय भी नहीं प्रिंट होगा। अभी कम से कम लूप खत्म होगा, आगे वाला कोड जितना बचा है वो सारा चलेगा। तो ब्रेक लूप को ब्रेक करता है, प्रोग्राम को नहीं। प्रोग्राम आगे लूप के जितना बचा हुआ है वो पूरा चलेगा आपका। एग्जिट अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं क्योंकि अभी का चैप्टर नहीं है ये। एग्जिट जिस दिन मैं आपको पढ़ा दूंगा, उस दिन इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ एग्जिट लगा दूं तो प्रोग्राम ही एग्जिट हो जाएगा, आगे का कोड भी नहीं चलेगा। तो पाइथन में एग्जिट भी होता है और ब्रेक भी होता है, लेकिन दोनों के यूसेज अलग अलग। ठीक है। अब अगर इन बातों को आपको सही से समझ में आ गया है, तो इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। मैंने क्या करा, मैंने लिखा प्रिंट आई, उसके बाद ब्रेक, प्रिंट बाई। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। सिर्फ हाई आएगा या हाई और बाय दोनों आएगा? हाई और बाय दोनों आएगा। हाँ जी बताइए।
सर हाई पे ब्रेक हो जाएगा। चलो, तो अब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन कई बार आएंगी कि कोई भी चीज मैंने क्लास में नहीं पढ़ाई, या कोई ऐसा केस जो क्लास में डिस्कस नहीं किया गया है और वो हमारे सामने आ जाए। जैसे यही हो गया, मान लो मैंने क्लास में डिस्कस किया था ब्रेक को लूप के साथ, और सामने वाले ने पूछ लिया बिना लूप के। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम कितना कॉन्फिडेंट थे आंसर देने के लिए। तो मैंने एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको क्लू दिया है कि पाइथन में ब्रेक भी होता है और एग्जिट भी होता है। एग्जिट क्या करता है, प्रोग्राम को बंद कर देता है। ब्रेक क्या करता है, लूप को बंद करता है हमारा। मैंने आपको इतना तो बताया था, है ना, अभी बताया है। अब यहाँ पर आप देखो, ब्रेक कीवर्ड आप लगा रहे हो, लेकिन लूप तो सर इसमें है ही नहीं। जब ब्रेक कीवर्ड पढ़ाया जा रहा था तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट यही है कि लूप होना चाहिए, और अगर लूप नहीं है तो सिंटैक्स एरर, हाई भी आउटपुट में नहीं आएगा, यानी प्रोग्राम में क्या है हमारी ये एरर। ब्रेक आउटसाइड लूप, तो जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ब्रेक लूप के बाहर है, तो लूप है ही नहीं। सीधा सा कॉन्सेप्ट हो, ब्रेक कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ लूप के लिए बना हुआ है। अगर लूप नहीं है तो ब्रेक कीवर्ड का आप यूज नहीं कर सकते, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कमेंट कर देता हूँ, लिख देता हूँ कि ये एरर है। अगर मैं आपको एग्जिट पढ़ा देता हूँ जिस दिन, और मैं लिख दूं यहाँ एग्जिट, तो चल जाएगा, क्योंकि एग्जिट से प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है, चाहे कहीं से करा लो, लूप से करा लो, कंडीशन से करा लो, कहीं से करा लो। अच्छा, अब इतना पढ़ाने के बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या ब्रेक को कंडीशन में लगा सकते हो? क्या ब्रेक का यूज कंडीशन के लिए हो सकता है, कंडीशन ब्रेक करने के लिए? तो इसका आंसर ट्रिकी होगा, हाँ और ना नहीं होगा। इसका आंसर हाँ और ना नहीं होगा, इसका आंसर सब्जेक्टिव होगा, आपको समझाना पड़ेगा। कैसे समझाना पड़ेगा? हमने कहा देखो, अगर आप कहोगे कि सीधा इफ के साथ मैं कुछ लिखकर और ब्रेक लगा रहा हूं और फिर ऐसे एल्स लिखा हुआ है, तो ये एरर है। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर ऐसे नहीं है, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं लूप के अंदर चल रहा था और लूप के अंदर मैंने इफ एल्स लगा रखा था और वहां पर मैंने कहीं ब्रेक लगा रखा है, तो इस बार सही है, इस बार एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका इफ एल्स किसके अंदर चल रहा है, लूप के अंदर चल रहा है। तो अगर किसी भी तरह से आप लूप की बाउंड्री में हैं तो ब्रेक काम करता है। भले ही ऐसा हो सकता है कि लूप के अंदर आप कंडीशन लगा रहे हो और कंडीशन के अंदर आप ब्रेक लगाएं, तो भी सही है, गलत नहीं है हमारा, क्योंकि आउटर लेवल पर लूप तो चल ही रहा है ना आपका कहीं ना कहीं। तो अगर आपका लूप चल रहा है तो आप लगा सकते हो। सर इसमें कोई नई चीज थोड़ी है, इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने ये तो बताया था। जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नया लग रहा है तो इसे देख लो जरा एक बार। इससे पहले जो प्रोग्राम बनाया था मैंने ब्रेक उसमें कहाँ लगाया है, इफ के अंदर तो लगाया है। अब आप मुझसे थोड़ी बोलोगे सर ये तो इफ में चल रहा है, लूप में चल रहा है। अगर लूप का कॉन्टेक्स्ट हटा दूं तो एरर आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इन शॉर्ट, ब्रेक को यूज होने के लिए लूप मस्ट है, लूप नहीं होगा एरर आ जाएगी। लूप के अंदर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो अपने सिंटैक्स अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके जैसा एक और है, कंटिन्यू कीवर्ड। ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, जब भी पढ़े जाएंगे तो ब्रेक कंटिन्यू एक साथ ही पढ़े जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू कीवर्ड क्या कहता है उसको समझते हैं। मान लीजिए एक्स इक्वल टू 1, वाइल एक्स इज लेस देन 5, प्रिंट हाई एक्स प्लस इक्वल टू 1, इफ एक्स इक्वल टू 3, कंटिन्यू। लास्ट में एक बाय लगा दे।
इसको समझने के लिए मैं इस लूप के अंदर, ये हो गया इसका पहला स्टेटमेंट, ये हो गया इसका दूसरा स्टेटमेंट, इस पूरे इफ को इसका तीसरा स्टेटमेंट मान लो, ये इसका हो गया चौथा स्टेट। तो जब कोई लूप चलता है तो उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जब सारे स्टेटमेंट चल जाते हैं, उसके बाद फिर लूप का नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, जनरली किसी भी लूप का नेक्स्ट इटरेशन कब होता है? जब पहली इटरेशन में लूप के सारे स्टेटमेंट चल गए, अब कोई स्टेटमेंट नहीं बचा चलने से, तो फिर अगली बार चलेगा, फिर सारे स्टेटमेंट चलेंगे, फिर अगली बार चलेगा। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन आपकी ट्रू आती है। अब कंटिन्यू कीवर्ड इस कहानी में कैसे फिट होता है उसे सीखते हैं। तो यही लॉजिक लेके चलते हैं। एक्स की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, प्रिंट हो गया हाई। एक्स की वैल्यू अब 1 से क्या होगा? 2 होगा। क्या एक्स 3 के बराबर? हमने कहा नहीं, एक्स 3 के बराबर नहीं है, तो ये वाला कोड नहीं चला, आगे वाला चलेगा। प्रिंट हो गया हेलो, आउटपुट आ गया हाई हेलो। उसके बाद लूप ने अपना पहला इटरेशन कंप्लीट कर लिया, जितने स्टेटमेंट आपने दिए थे चलाने को इसने चला दिया। अब नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट इटरेशन के लिए कंडीशन चेक करी गई, एक्स की वैल्यू 2 हो चुकी थी, कंडीशन ट्रू हो गई, प्रिंट हो गया हाई। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 2 से 3 हो गई। इस बार सर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब कंटिन्यू कीवर्ड चलेगा। कंटिन्यू कीवर्ड ये कहता है कि तुरंत नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। जो स्टेटमेंट अभी और रह गए थे चलने से इस इटरेशन के लिए, ये स्टेटमेंट अब नहीं चलेगा, रह जाएगा, और यहां से ही क्या होगा? आपका नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अब आउटपुट में हाई हेलो आ गया था, अगली बार हाई आ गया था, और कंडीशन ट्रू होने की वजह से कंटिन्यू कीवर्ड चल गया। और कंटिन्यू कीवर्ड कह रहा है मैं लूप को रोकूंगा नहीं, मैं लूप से ये बोलूंगा कि अब आगे मत बढ़ो, यहां से ही वापस चले जाओ, अगला इटरेशन यहीं से ले लो। ठीक है, मतलब ये कहानी हो गई कि मुझे यहां से चलना था और यहां से मुझे यू टर्न लेना था, ऐसे करके। ठीक है, अब मुझे बार बार ये खेल करना था। अब चौथी बार में मुझे कोई यहाँ पर मिल गया और कह रहा आगे मत जाओ, यहीं से वापस चले जाओ, यानी कि यहीं से वापस ले लो, फिर आ जाना। ठीक है, तो आगे नहीं जाना है, यहीं से वापस चले जाओ, ऐसा कुछ सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब यहाँ पर अगली बार लूप चला, एक्स की वैल्यू 3, कंडीशन ट्रू, प्रिंट हो गया हाई। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, नहीं हुई तो लूप अपना आगे बढ़ेगा, आगे वाले स्टेटमेंट चलाएगा, हेलो प्रिंट हो गया। अब कोई काम है नहीं, तो नेक्स्ट इटरेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से किसी भी लूप का जो नेक्स्ट इटरेशन होता है वो दो वजह से स्टार्ट होता है। या तो उसने अपने सारे स्टेटमेंट चला दिए हैं, इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन पे वो जाएगा अपने, जो डिफॉल्ट नेचर है। अगर किसी ने रास्ते में कंटिन्यू लगा दिया तो उसी जगह से नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा, आगे के स्टेटमेंट को वो स्किप कर देगा हमारा। तो इस तरह से हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होता है। हाय हेलो, हाय उसके बाद हेलो नहीं आया, सिर्फ हाय आया, फिर हाय हेलो एंड। इस तरह से कंटिन्यू कीवर्ड को उसी बैटर में लिख लेते हैं। क्या करता है ये? ऐसे लिखते हैं, नेक्स्ट इटरेशन ऑफ लूप। लूप की नेक्स्ट इटरेशन कब होती है? आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट्स। लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे थे, जब वो सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होती है। और दूसरा कंटिन्यू, जैसे ही कंटिन्यू लिखा मिल जाएगा वैसे ही नेक्स्ट इटरेशन आपका फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा।
वाइल का लास्ट कॉन्सेप्ट, आपने कहा था वाइल के साथ एल्स आ जाता है, ये क्या है इसको बताओ। वाइल के साथ एल्स ब्लॉक, अभी मैंने कुछ काम नहीं करा, बस सिंपल सा एक मैसेज दे दिया दिस इज एल्स। तो एल्स ब्लॉक इफ के साथ कब चलता था, जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती थी, है ना। ऐसे ही वाइल के साथ जब आप एल्स ब्लॉक लगाते हैं तो एल्स ब्लॉक तब चलता है जब वाइल की कंडीशन क्या हो हमारी, फॉल्स। अब चलाओ, एक्स की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, हाई प्रिंट हो गया। 2 पर अभी भी हाई प्रिंट होगा। 3, 4, जब एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी एल्स ब्लॉक चला दिया जाएगा, उसके बाद आपका लूप खत्म हो ही जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है हमारा। तो वाइल के साथ एल्स ब्लॉक का बिहेवियर लगभग वैसा ही है जैसा इफ के साथ होता था। इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स चलेगा, उसी तरह से यहां पर भी वाइल की कंडीशन फॉल्स होने पर आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया, लूप दोबारा चलाते हैं, एक्स की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 5, सही है, आई प्रिंट हो गया। एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 से 2 हो गई, सीधे सीधे ब्रेक लगा दिया आपने, तो लूप ब्रेक हो गया हमारा। अब ये बताओ एल्स ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, आगे का प्रोग्राम तो चलेगा, लूप खत्म हो गया है। एल्स ब्लॉक कब चलता है, जब कंडीशन फॉल्स हो। जिस समय आप ब्रेक कीवर्ड से लूप को ब्रेक कर रहे हैं उस समय एक कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स थी, ट्रू थी, नहीं चलेगा। तो वाइल के साथ एल्स ब्लॉक तब चलता है जब वाइल कंडीशन फॉल्स हो गई है उसके बाद बंद हो रहा है। अगर कि कोई और वजह हो गई, कंडीशन ट्रू थी, कोई और वजह हो गई, तो हमारा एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। जैसे अब एक कोई यूज केस जहां पर वाइल एल्स का आप यूज प्रेफर करेंगे, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैं कोई एक नेटवर्क से फाइल डाउनलोड कर रहा हूं, कोई मूवी होगी जो आप डाउनलोड कर रहे हैं, लूप एक बार चलने पर मान लीजिए 1 KB डेटा डाउनलोड हो जाता है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। अब मान लो 100 KB की फाइल है, तो मैंने यहाँ पर जो लॉजिक लगा रखा है वो ऐसा लगा रखा है कि 100 बार चलेगा, ताकि एक बार चलने पर 1 KB डेटा डाउनलोड हो जाए, 2 बार चलने पर 2 KB डेटा डाउनलोड। तो यहाँ पर मैंने लॉजिक कुछ ऐसा लिखा हुआ जो डाउनलोडिंग वाला काम करता है, ठीक है। अब ये लूप चला, 50 बार चल गया, 50 KB डेटा डाउनलोड हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि जब पूरी फाइल डाउनलोड हो जाए तो एक नोटिफिकेशन मैसेज आए, फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली। अब वो मैसेज मैं तभी दिखाना चाहूंगा जब पूरी फाइल डाउनलोड हो जाए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो मैसेज मैं कहाँ लिखूं, तो किसी ने कहा फाइल के बाद लिख दो, ये हटा दो और यहाँ लिख दो फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब होगा क्या वो समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बीच में 50 KB डेटा डाउनलोड हो गया था, नेटवर्क फेल हो गया। अब ये लूप 100 बार के लिए बनाया गया था, अब 100 बार तो चल नहीं पाएगा क्योंकि बीच में क्या आ गई, हमारी एरर आ गई। अब लूप बंद हो जाएगा बीच में से ही हमारा। अब ये बताओ अगर लूप बंद हो गया और कोड आगे बढ़ा तो क्या वो मैसेज प्रिंट नहीं हो जाएगा, फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली? वो तो आप नहीं करना चाहेंगे इस बार क्योंकि फाइल तो पूरी डाउनलोड हुई नहीं है हमारी। तो हम चाहते हैं कि वो मैसेज ना आए, तो कहाँ लिखोगे, एल्स ब्लॉक बनाकर लिख दे। मैंने क्या करा, एल्स ब्लॉक बनाया और इसमें लिख दिया फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली। अब हमें जानते हैं कि एल्स ब्लॉक फाइल का तब ही चलेगा जब फाइल अपनी कंडीशन की वजह से फॉल्स हो रहा है। अगर कोई वजह है लाइक ब्रेक है, नेटवर्क फेल हो गया या कोई और वजह आ गई फाइल के अंदर और लूप बंद हो रहा है, तो एल्स ब्लॉक अब हमारा नहीं चलता। तो किसी भी वजह से लूप बंद होगा, एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा।
अगर लूप कंडीशन फॉल्स होने की वजह से बंद हो रहा है तभी एल्स ब्लॉक चलता है। डेट मीन्स आपका जिस पर्पस के लिए लूप बनाया गया था वो पर्पस 100% पूरा हो गया है, उसके बाद लूप बंद हो रहा है तब एल्स ब्लॉक चलता है। अगर किसी और वजह से लूप बीच में से बंद हो जाए तो एल्स ब्लॉक आपका नहीं चलता। तो कोई भी काम जब 100% पूरा हो जाए लूप से और उसके अगेंस्ट आपको कोई मैसेज जनरेट करना है तो उसको आप कहाँ लिख सकते हो, एल्स ब्लॉक के अंदर लिख सकते हो, अदरवाइज वो मैसेज जनरेट आपका होगा ही। तो इस तरह की सिचुएशन हम क्या लगा सकते हैं, व्हाइल के साथ एल्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अब एक आखिरी प्रोग्राम आज का जिसमें हम ये सीखेंगे कि ऐसी क्या जरूरत है कि लूप को आप बीच में खत्म करते हो। शुरू से ही सोच लो भाई, अगर आप लूप को 5 बार चलाना चाहते थे तो कंडीशन 5 बार के हिसाब से बनाओ, 10 बार चलाना चाहते थे 10 बार के हिसाब से बनाओ। ये ऊपर आप जो सोचते हो बीच में आके बदल क्यों जाते हो कि ब्रेक करना पड़ जाए आपको। हमने कहा ये बात सही है। अब एक प्रोग्राम जिसमें आपको ब्रेक की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। मैं यूजर से 2 नंबर इनपुट करा के मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। क्या करना है, हमने कहा मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात, हमने कहा नहीं बड़ी बात आएगी। अब बंद हो गया प्रोग्राम। हाँ तो बंद होगा ही, हम नहीं चाहते थे। हम ये चाहते थे प्रोग्राम दोबारा चले और यूजर से फिर पूछे कि भाई यूजर और नंबर है मल्टीप्लाई करने के लिए। यूजर बोलेगा हैं तो बताओ फिर क्या है, दोबारा एंटर हो जाए। अगर यूजर मना कर दे और नहीं है बंद कर दो प्रोग्राम तो बंद करेंगे। तो यानी कि हम इस काम को बार बार करना चाहते हैं। कब तक करना चाहते हो बार बार, जब तक यूजर मना ना कर दे। कैसे करोगे इस काम के लिए, कैसे करोगे इस काम के लिए, हमने क्या सोचा, इस कोड को उठा के लूप में डाल देते हैं। वाइल लूप में डाल दिया। अब अगर मैं इसको वाइल लूप में डाल दूंगा तो ये कोड बार बार चलेगा, लेकिन अब मुझे ये भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा कितनी बार। उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी, अपनी कंडीशन। तो अब इस बार आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि कितनी बार, क्योंकि आप यूजर को ये कहना चाहते हैं कि यूजर जब तक आपका मन करे नंबरों की मल्टीप्लाई करते रहना, जब मन भर जाए तो मना कर देना हमसे, हम प्रोग्राम बंद कर देंगे। अब आपको कैसे पता कि यूजर 10 बार हाँ बोलेगा कि 50 बार बोलेगा कि 2 बार बोलेगा। तो ये बताओ वर्स्ट केस क्या हो सकता है, सबसे खराब केस क्या हो सकता है कि यूजर कभी मना ही नहीं कर रहा है और मुझे लूप को बार बार चलाना ही पड़ रहा है। तो क्या लिखूं फिर यहाँ पर, क्या मान के लिखूं। मैं यहाँ पर ऐसी कंडीशन लिख देता हूं जो कभी हमारी फॉल्स ही ना बने। लिख दो 5 = 5। अब ये लूप कभी रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा। भाई वर्स्ट केस में यही मानूंगा कि इनफाइनाइट लूप यूजर हमारा यूज करना चाहता है, वो कभी मना ही नहीं कर रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने यही क्यों लिखा, कुछ और लिख दो। 6 > 1 ये भी सही है, 6 < <10 ये कुछ भी लिख दो, कोई ऐसी कंडीशन लिख दो यहाँ पर जो फॉल्स ना हो और उसका रिजल्ट क्या है हमारा, ट्रू आए। तो किसी ने कहा सर एक काम करो ना, जब आपको यहाँ ट्रू चाहिए ही तो सीधे ट्रू ही लिख दो। आप अननेसेसरी एक एक्सप्रेशन लिखोगे, एग्जीक्यूट होने में उसका टाइम लगेगा, रिजल्ट आपको पता ही है कि ट्रू ही आना है, तो सीधे ट्रू ही लिख देते हैं। इससे क्या होगा, टाइम थोड़ा बचेगा हमारा। तो हमने क्या करा, सीधा वाइल में लिख दिया ट्रू। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब ये पहली बार चलेगा, नंबर आया पहला, दूसरा नंबर आया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यूजर से हमने उसकी चॉइस पूछी कि यूजर ये बताओ आगे बढ़ना चाहते हो, डू यू वांट टू रन इट अगेन। बाई और एन प्रेस कर दो। अब यूजर अगर बाई प्रेस करेगा तो सी एच वेरिएबल जो मैं चॉइस के लिए सोच रहा हूं उसमें बाई आ गया, इफ लगा दो। इफ इसमें अगर यूजर ने बाई प्रेस करा है, इसका मतलब यूजर फिर से 2 नंबर देने चाहता है, मतलब मैं लूप को फिर से चलाऊं।
अब फिर से चलाऊं, इस आगे मैं कुछ भी लिखूं वो ना चले, तुरंत यहां से लूप क्या हो जाए, अगला इटरेशन शुरू कर दे। तो क्या लिख दूं यहां पर मैं, कंटिन्यू। जैसे यूजर ने बाई बोला तुरंत यहां से अगला इटरेशन शुरू कर दो, आगे अब क्या लिखोगे इस बात से मतलब ही नहीं आप, ठीक है। लेकिन अगर यूजर ने ये कंडीशन फॉल्स कर दी, मतलब यूजर ने बाई प्रेस नहीं करा, यूजर ने बाई के अलावा एन प्रेस कर दिया, तो क्या करोगे, चेक कर लो, इफ दिस वेरिएबल इज इक्वल टू एन। अब इसका मतलब यूजर आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, क्या कर दो प्रोग्राम को, प्रोग्राम मतलब इस लूप को फिलहाल बंद कर दो, और जब लूप ब्रेक हो जाए, प्रोग्राम आगे बढ़े, थैंक यू कर दो, थैंक्स फॉर यूजिंग एप्लीकेशन, एंटर फर्स्ट नंबर, डू यू वांट टू रन इट अगेन, हमने कहा बताओ फिर अगले नंबर। हमने कहा बस। तो यहां ब्रेक कीवर्ड अगर नहीं होता तो इसका आंसर कभी नहीं आता आपके पास, ठीक है। तो इन शॉर्ट ब्रेक का इस्तेमाल ज्यादा बार इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। जब आप यहाँ पर पहले से एक कंडीशन लिखकर बैठ जाते हैं तो शायद आप ब्रेक से ब्रेक नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आपको उस कंडीशन से पहले रोकना होगा तो आप जाके सीधे कंडीशन को चेंज करके आ सकते हैं, कंडीशन को ज्यादा की जगह कम कर दो यहाँ पर। लेकिन जब आप इनफाइनाइट लूप लेके बैठे हो तो आपके पास एक मात्र रास्ता है ब्रेक कीवर्ड लूप को ब्रेक करने का, दूसरा कोई जरिया ही नहीं है आप। तो ब्रेक को आप 99% कहां पाओगे, इनफाइनाइट लूप के साथ पाओगे। इनफाइनाइट लूप चलाने की कई वजह हो सकती हैं, एक वजह मैंने आपको करके दिखाई ये रही, इस तरह की और भी ढेरों वजह हो सकती हैं इनफाइनाइट लूप की, और उन ढेरों वजह में एक ही चीज कॉमन होगी, वो क्या होगी, हमें खुद नहीं पता उस काम को कितनी बार करना है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि फिर इनफाइनाइट टाइम करना है, फिर समझेंगे। हम इनफाइनाइट लूप कब कब लगाएंगे, जहां पर हमें एक कॉमन पॉइंट हमेशा मिलेगा। वो कॉमन पॉइंट क्या होगा, हम खुद नहीं जानते कि हमें उस काम को कितनी बार करना है। तो अब आपको यही नहीं पता वो काम बार बार करना है कितनी बार, तो आप वर्स्ट केस क्या लेके चलते हो, इनफाइनाइट टाइम करना चाहते हो फिर। और फिर जब आपको लगता है कि नहीं कोई कंडीशन ऐसी बन गई है कि अब मुझे आगे नहीं जाना है, ब्रेक कर दो फिर। इसीलिए मोस्टली आप कोडिंग में इनफाइनाइट लूप के साथ ब्रेक के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। चलिए फिलहाल आज इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। तो जिन्होंने अभी कुछ क्वेश्चन पूछना था वो एक बार रुक जाएं और अपना स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा दें, मैं चेक कर लेता हूं क्या उनकी प्रॉब्लम आ रही है।